हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़मीन सर्वे से रिलेटेड। आपका जितना भी क्वेश्चन, आपका जितना भी सवाल है, इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम सारे सवालों का जवाब जो है बिल्कुल बारीकी से बताने वाले हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप जो है अपने ज़मीन का सर्वे जो है सही ढंग से कर पाएँ और आपके मन में जो है किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पर सवाल ना हो, और आपको जो है सर्वे करते समय जो है आराम से आप अपने ज़मीन का सर्वे जो है सही ढंग से कर पाएँ। ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और इस पेपर कटिंग के माध्यम से इस अपडेट को हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के भी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो जमा करें, नहीं हो तो छोड़ दें। आप मृत्यु प्रमाण पत्र आप कहाँ जमा कर दें? जब आप अपने ज़मीन का जो है वंशावली बनवाते थे तो उस वक्त जो है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होता था। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पर जो अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप ऐसे उसका जो है डेट दे करके अपना काम यहाँ पर निकलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जमीन सर्वे आप खुद से बनाए वंशावली दस्तावेज के साथ जमीन की घोषणा करें। पहले आपको जो है अपने सरपंच के माध्यम से जो है यहाँ पर आप वंशावली बनवाते थे या फिर बनवाने का यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया था। अब यहाँ पर जो है आप अपने से ही जो है वंशावली खुद से ही जो है आप वंशावली बना करके जो है अटैच कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं इस पेपर कटिंग में जो है क्या राज है और क्या अपडेट लाया गया है। राज्य में आम लोगों की परेशानी को समझते हुए दैनिक भास्कर ने जमीन सर्वे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी जुटाई है। जमीन सर्वे के लिए किसी को भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से अपनी वंशावली बनानी है। ज़मीन के दस्तावेज के साथ जो है खुद घोषणा करनी है और सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर जो है दस्तावेज की जांच करेंगे और जमीन के दस्तावेज और दखल कब्जा के आधार पर नया खतियान बनाएंगे। और जिला बंदोबस्त अधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने कहा है कि किसी को भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ज़मीन के मालिकाना हक से संबंधित जो कागजात है उसको जो है जमा कर प्रपत्र 2 में स्वयं घोषणा करें और प्रपत्र 3 में जो वंशावली का स्वयं घोषणा करनी है। यहाँ पर जो है आप समझ जाएं कि प्रपत्र 2 जो है प्रपत्र 2 हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है भरना होगा, चाहे वो पुश्तैनीय ज़मीन है या फिर आपका जो है खतियानी ज़मीन है। अगर आपका जो खतियानी ज़मीन है तो आपको जो प्रपत्र 3 यहाँ पर भरना होगा। अगर खतियानी ज़मीन नहीं है, अगर आपका केवला का ज़मीन है, आप खुद के नाम से अपने खुद के नाम से आप जो है यहाँ पर खतियान तैयार करवाना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपको जो प्रपत्र 2 यहाँ पर भर करके जमा कर देना है। उसके बाद प्रपत्र 3 उन्हीं के लिए है जो वंशावली, उनको प्रपत्र 3 उनको ज़रूरत पड़ेगा जो अपने दादा या फिर पुश्तैनीय ज़मीन है, उनको जो प्रपत्र 3 की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, उनको भरना होगा। सर्वे अधिकारी जो है जांच करेंगे। जांच के दौरान सही पाए जाने वाले लोगों का नया खतियान जो है बनाए जाएंगे। उसके बाद जो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर जो है सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि आवेदन जो आप कैसे देंगे। ये जो आप जो ज़मीन का ब्यौरा जो भरेंगे तो किस प्रकार से आप भरेंगे। आप आवेदन आपको देना है तो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 के माध्यम से आपको यहाँ पर भर के देना होगा। कैसे देना है तो आवेदन पत्र 2 और प्रपत्र 3 में देनी है और इसको जो स्व घोषणा कहा जा रहा है। प्रपत्र 2 में ज़मीन का दावा और प्रपत्र 3 में जो पारिवारिक सूचना भरकर देना है। प्रपत्र 2 में जो है ज़मीन का जो है पूरा ब्यौरा रहेगा। जिसके नाम से ज़मीन जो है खतियान बनाना चाह रहे हैं उनका जो है पूरा डिटेल रहेगा, उसका स्थायी पता रहेगा, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी और ज़मीन का क्या किस्म है, ज़मीन में क्या परेशानी है, सारा ब्यौरा जो है प्रपत्र 2 में आपको भरना होगा। और प्रपत्र 3 में जो है सिर्फ आपका जो पारिवारिक सूचना आपको भर के देना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन सा ज़मीन जो है सरकारी है, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास बिहार सरकार की ज़मीन है। आपको मालूम होना चाहिए कि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास ज़मीन जो है वो बिहार सरकार की ज़मीन है और वही केसर हिंद जो है ज़मीन केंद्र सरकार की है और इस ज़मीन का जो है खतियान सरकारी है। ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद वंशावली क्यों ज़रूरी है, ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है ये वंशावली है क्यों ज़रूरी है। वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं। वंशावली को क्या कहते हैं? पारिवारिक सूची कहते हैं। और इसकी ज़रूरत नाम जो है ट्रांसफ़र के लिए करते हैं और इसको खुद बनाकर देनी है। और सर्वे अधिकारी गांव में जाकर जो है जांच करेंगे कि आप इसको जो है सही बनाए हैं कि नहीं। पहले इसको क्या है कि आप जो सरपंच के माध्यम से आपको बनवाना था, बहुत सारे यहाँ पर जो परेशानियों का यहाँ पर आपको सामना करना पड़ रहा था, तो इस यहाँ पर जो है साफ साफ कह दिया कि आप जो है उसका टेबल आप खुद बना सकते हैं, खुद वंशावली बना करके अटैच कर सकते हैं। उसका जो है सरकार यहाँ पर जो सर्वे कर्मी जो है सर्वे अधिकारी
अधिकारी जो है गाँव में जाकर के जो है आपका यहाँ पर वेरीफाई करने वाले हैं कि आप वंशावली ठीक बनाए हैं कि गलत है। उसके बाद अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि तीसरा पॉइंट में यहाँ पर क्या अपडेट लाए गए हैं। नहीं, जैसे कि यहाँ पर कागजात नहीं रहने पर क्या होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है, ये चीज़ आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपका क्या होगा। ज़मीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास जो है ज़मीन का कागजात नहीं है तो ऐसी स्थिति में ज़मीन के चौहदीकार के पास जो है दस्तावेज होगा और सर्वे अधिकारी के द्वारा जो है खोजा जाएगा। अधिकारी दावे का जो है सत्यापन करेंगे, दावा सही है तो खतियान बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अधिकारी जो है अगर आपके पास किसी भी प्रकार की अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका जो चौहदीदार है, आपका जो अगल बगल का व्यक्ति है, उनसे वो जो है वेरीफाई करेंगे क्या ये वाकई में इसकी ज़मीन का जो है यहाँ पर उसका दखल कब्जा है। तो अगर सही उसका वेरीफाई हो जाता है तो उस वेरीफाई के माध्यम से, उसके माध्यम से जो है आपका जो है यहाँ पर नया खतियान वो तैयार कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये। उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो है मौखिक बंटवारा जैसे कि मान्य होगा या नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट, मौखिक बंटवारा जो है मान्य होगा या नहीं। तो पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारा को लिखित रूप में लिखने पर पूरी तरह से जैसे कि मान्य होगा और किसी तरह की आपत्ति आने पर जो है सुनवाई कर निष्पादन किया जाएगा। आप अपने आपस में अगर बंटवारा कर लेते हैं और करके जो है अपने ही जो है आपस में जो है आप लोग सिग्नेचर वगैरह करके अगर पेपर को अगर दे देते हैं तो ये भी आपका मान्य होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर आपत्ति होता है, इसमें किसी भी प्रकार की अगर ऑब्जेक्शन आता है तो बाद में इसका भी जो है निष्पादन किया जाएगा। ये साफ साफ क्लियर कट यहाँ पर बोल दिया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कहा गया कि सर्वे के दौरान जो है जमीन का कागजात नहीं होने और किसी तरह के गलत कागजात होने आदि प्रकार की मामले की जांच सीओ के माध्यम से होगी और सर्वे अधिकारी द्वारा सीओ से सत्यापन कराया जाएगा और लोगों को अपने ज़मीन के लिए स्व घोषणा के बाद जो है नापी के दौरान दखल कब्जा बताना है और किसी तरह के गड़बड़ी होने पर 3 बार जो है आपतित करने का जैसे प्रावधान है। अगर इसमें जो क्या सीओ यहाँ पर जो आपका वेरीफाई करेंगे, अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि होता है आपका फॉर्म भरने में या फिर किसी भी प्रकार की ज़मीन में अगर आपका त्रुटि मिल जाता है तो यहाँ पर सीओ के द्वारा वेरीफाई करने के बाद अगर आपके पेपर में अगर ऑब्जेक्शन लग जाता है तो आपको 3 बार यहाँ पर जो है 3 चांस दिया जाता है। इन 3 चांसों में जो है आप अपने ज़मीन का जो है सारा डिटेल जो है सही से भर के और सही से पेपर को अटैच करके जो है यहाँ पर करवा सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर भी फैसिलिटी बहुत अच्छा दिया गया है कि बाकी एक नहीं बल्कि 3 बार आप जो है आराम से अपने ज़मीन का जो है सारा डिटेल सही करवा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, छठा पॉइंट में क्या है। छठा पॉइंट भी एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक्सपर्ट की राय क्या है, इसमें जो है इस सर्वे में जो है एक्सपर्ट का क्या राय है ये भी आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। सर्वे का मतलब ज़मीन की जैसे कि मालिकाना हक और दखल की जानकारी करनी है। दखलकारी की जो है यहाँ पर क्या करनी है, जानकारी करनी है और पूर्वजों के नाम से चली आ रही है ज़मीन का खतियान वर्तमान व्यक्ति के नाम से होने पर जो है समस्याएं कम होगी और ज़मीन का विवाद जो है घटेगा। यहाँ पर क्या है कि पूर्वजों का नाम से अभी ज़मीन है, उसका नाम से खतियान है, वो तो अभी डेट कर गए हैं और उनकी अभी जो है वारसन, उनके जो है नीचे बहुत सारे उनका बेटा बेटी वगैरह हैं, तो इन्हीं के नाम से जो है सर्वे होंगे, तो इन्हीं के नाम से खतियान बनेंगे, तो अगला पीढ़ी को जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो इस कारण से जो एक्सपर्ट का मानना है कि ये अगर होते हैं तो यहाँ पर जो है आपके नाम से अगर ज़मीन का अगर सर्वे हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं अगला वाला पीढ़ी को। तो चलिए फिर यहाँ पर जो है 7वां पॉइंट पढ़ लेते हैं कि खतियान कैसे बनता है। ये चीज़ आपको भी जानना बेहद ज़रूरी है। खतियान में खाता नंबर, रैयत का जो है नाम और पता, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, एरिया, चौहदी, लगान और दखलकार का नाम रहता है। दखलकार का नाम तब होगा जब रैयत का नाम दूसरा होगा। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर जो है खतियान में इस प्रकार से सारा विवरण, सारा डिटेल यहाँ पर रहता है। इस प्रकार से आपका जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा। तो इस पेपर कटिंग के माध्यम जो सारा डाउट जो है उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा और आपको जो है किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपका ज़मीन जो है किसी और के पास चला जाएगा। नहीं, अगर आप के पास ज़मीन अगर आप के पास है तो आपके पास पहले से ही अगर होता आ रहा है तो वो ज़मीन आपका ही होगा। पेपर आपको जो है अभी से जो है क्लियर करके रख लेंगे तो आपको जो है बाद में परेशानी नहीं होगा। और यहाँ पर जो सारा डाउट को यहाँ पर क्लियर करके बताया गया है कि आपको
आपको क्या क्या करना है। बहुत सारे लोगों को जो वंशावली बनवाने में जो है परेशानी हो रहा था, अब वो उसका भी जो है यहाँ पर निष्पादन कर दिया, आप उसको भी आराम से कर सकते हैं। और बंटवारा का भी जो है यहाँ पर परेशानी हो रहा था, बंटवारा भी आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे व्यक्ति का यहाँ पर आपका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था, वो भी जो है यहाँ पर आप यहाँ पर निष्पादन कर दिया गया है कि अगर है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा डाउट जो है यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से जो है हम क्लियर करने का आपको पूरा प्रयास किया। आई होप आपको जो ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और यारों के साथ। और अगला अपने जो आपका जितना भी ग्रुप है उस ग्रुप में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि सबों को पता चल सके कि आपका जो है सर्वे करते समय आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप जो है बहुत वहम में पड़ जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो आप इस सर्वे में जो है ज़रूर भाग लें, ताकि आपके ज़मीन का जो है अच्छे से सर्वे हो पाए और आपका जो है सारा डाउट जो है क्लियर हो पाए कि मेरे ज़मीन कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है या फिर मेरा वो ज़मीन मेरा है, ये दूसरा व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये मेरा ज़मीन कैसे हो पाएगा। इस तरह के जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है। तो इस सर्वे के बाद जो है सारे सवाल का जो है यहाँ पर आपका निष्पादन होने वाला है। होप आपको जो है सारा जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।